संगमनगरी प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर सरकारी अमले का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। इस मामले में लगातार एक्शन हो रहे हैं। 2 दिन पहले अवैध निर्माण की जानकारी सामने आने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मदरसे को सील कर दिया था। मदरसे के दोनों गेट पर इस तरीके की नोटिस चस्पा कर दी गई थी। उसके बाद अब मदरसे के 3 बैंक अकाउंट को सीज करा दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने सील की ये कार्रवाई की है। दरअसल प्रयागराज पुलिस को जांच के दौरान मदरसे के 3 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी। ये 3 बैंक अकाउंट इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संचालित हो रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इन तीनों बैंक अकाउंट में तकरीबन 40 लाख रुपए की रकम जमा है। इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने तीनों बैंक मैनेजरों से बात करके इनके अकाउंट को सीज करा दिया है। इसके साथ साथ बैंक मैनेजरों से इनका जो ट्रांजैक्शन है इन अकाउंट्स का, उसके बारे में जानकारी मांगी है। दरअसल पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि बैंक के जो 3 अकाउंट थे उनमें पैसा कहां से आता था, कौन लोग पैसा देते थे, कौन लोग चंदा देते थे, किन लोगों को कहां कहां से जो है बैंक मदरसे के पास पैसे भेजे जाते थे और क्या ये पैसे बैंक अकाउंट में थे, मदरसे के रजिस्टर में, मदरसे के रिकॉर्ड में उन सभी की एंट्री होती थी या नहीं होती थी। तो जब तक पुलिस पड़ताल नहीं कर लेती है तब तक मदरसे के तीनों बैंक अकाउंट सीज रहेंगे। पुलिस इस बात का भी पता लगाना चाहती है कि मदरसे को फंडिंग कहां से होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बाहरी देश से फंडिंग होती रही हो, कि इसके पीछे कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, कोई संदिग्ध लेन देन तो नहीं किया गया है। इन तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में प्रयागराज पुलिस पड़ताल करना चाहती है। तो नकली नोट मामले की जांच कर रही पुलिस टीम की सिफारिश पर ये तीनों बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्रवाई है, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पहले प्रयागराज पुलिस ने यहां पर छापेमारी की थी मदरसे में। आप जो ऊपर की तरफ हिस्सा देख रहे हैं, ये इसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन परिवार के साथ रहता था। यहीं पर छापेमारी के बाद पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी थी। 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद भी किए गए थे। स्कैनर, प्रिंटर बरामद किया गया था। 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी। 4 लोग पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। और इसके अलावा प्रयागराज पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार यानी कल इस अर्जी पर सुनवाई होगी और इस मामले में कोर्ट कोई फैसला लेगी कि जो चारों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं वो उन्हें पुलिस की रिमांड में दिया जाए या ना दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मदरसे पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुधवार को इस मदरसे को सील किया गया था। यहाँ तमाम नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसके साथ साथ एक ये नोटिस भी लगाई गई है विकास प्राधिकरण की तरफ से कि ये अनधिकृत होने की वजह से इस निर्माण को सील किया गया है। यहाँ पर किसी तरीके का अब कृत्य अगर किया जाएगा, खरीद फरोख्त की जाएगी, निर्माण किया जाएगा या सील को खोला जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा। तो जब से यहाँ पर नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई है तब से शिकंजा लगातार इस मदरसे पर कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। मदरसा जांच एजेंसियों के रडार पर है और तमाम नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, तमाम नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मदरसे को सील किया गया और अब उसके बाद जो है इसके 3 बैंक अकाउंट को सीज करा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।